अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, आए रोज़ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई ऐसा काम कर रही है कि जिससे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनका वहाँ रहना मज़ीद मुश्किल हो जाए या नामुमकिन हो जाए। मुश्किल तो वो वैसे ही बना चुके हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसके अंदर वो नामुमकिन ही बनाते जा रहे हैं। और कई ऐसे इक़दाम आए रोज़ हमारे सामने आते हैं कि जिसके बाद इमिग्रेंट्स जो है उनको इतनी यानी कि कॉर्नर कर दिया जाता है, इतना टफ़ उनके लिए बना दिया जाता है कि उनके पास सिवाय अमेरिका को छोड़ने के और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब इसी तरह की एक और डेवलपमेंट सामने आई है और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस व्लॉग में। सीधी सी बात है, वो ये कहते हैं कि जितने लोग भी असाइलम लेकर आए थे CBP-1 एप्लीकेशन के तहत, यानी कि जो मेक्सिको बॉर्डर के ऊपर लोग आते थे वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते थे CBP-1 के हिसाब से। एक एप्लीकेशन बनाई गई थी, उसके अंदर आप बुक करते थे अपनी अपॉइंटमेंट, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होता था और उसके बाद जो है आपको अमेरिका में एंट्री मिल जाती थी। अब जब ट्रंप आए हैं उन्होंने देखा ये सारी सूरत हाल, उन्होंने ये जायज़ा लिया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने लोगों को जो है वो इस ऐप के ज़रिए अमेरिका में दाखिल किया। और चूँकि उनका इलेक्शन का एक प्रॉमिस है और वो ये कहते हैं कि हमने इस तरह लोगों को नहीं रहने देना, तो अब उन्होंने चुपके से जितने लोग भी आए थे उनको ईमेल्स करना शुरू कर दिए हैं और उनको कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है कि अब आपका अमेरिका में रहना जो है वो नामुमकिन है, आप अमेरिका को छोड़कर फ़ौरन से पेशतर चले जाएं। यानी कि अगर इसको आम अल्फाज में कहूँ, सादा अल्फाज में कहूँ, जितने लोग CBP-1 ऐप से अमेरिका के अंदर असाइलम के ऊपर दाखिल हुए हैं, अब उन तमाम लोगों को अमेरिका से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया है। और इसमें जो डिटेल्स आई हैं ऑब्वियसली उसमें अभी सारे लोगों का मैं नहीं कह सकता हूँ 100% उनको हुक्म दे दिया गया है, लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर जो है वो इसके ऊपर काम जारी है और काफ़ी सारे लोगों को जो है वो नोटिस मिल चुके हैं। जो फिगर कोट किया जा रहा है वो है 9,36,000 का, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेज इसको 1 मिलियन से अबव भी बता रहे हैं कि तकरीबन 1 मिलियन अफराद जो हैं वो इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो अमेरिका में दाखिल हुए थे। और अब इन 1 मिलियन या इससे ज़ायद अफराद को यही जो है वो ऑर्डर किया जा रहा है कि आप जिस ऐप के थ्रू आए थे उसी ऐप के थ्रू वापस चले जाएं। आप सितम ज़रीफ़ी देखें, आपने इतनी मेहनत की, आप बॉर्डर पे गए, आपने सारा प्रोसेस किया, आप बिल्कुल सही तरीके से दाखिल हुए, लेकिन अल्टीमेटली अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो CBP-1 है उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आने के बाद जो है वो कन्वर्ट कर दिया है CBP होम एप्लीकेशन में। यानी कि जिस ऐप के ज़रिए पहले कभी आपको असाइलम दिया जाता था, आपको असाइलम मिलता था, अब उसी ऐप को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि आप सेल्फ़ डिपोर्टेशन के ऊपर चले जाएं। आपने उसी ऐप का इस्तेमाल करना है, आपने ख़ुद ही बताना है कि जनाब मुझे नोटिस रिसीव हो गया है, मैं जो है वो अमेरिका छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। और उसी CBP होम को, जो अब जो नई एप्लीकेशन उसका नाम CBP होम रख दिया गया है, उसके ऊपर आप जो है वो क्लिक करके बताएंगे कि मैं अमेरिका छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ फ़लाँ डेट को, और उसके बाद जो है वो आपको डिपोर्ट कर, यानी कि आपके लिए उसके अंदर एक ऑप्शन बच जाएगा। अगर आप सेल्फ़ डिपोर्टेशन करते हैं तो आप चले तो जाएंगे, लेकिन आपके लिए वापसी का रास्ता खुला रहेगा। अगर आपको डिपोर्ट आप मतलब नहीं जाते हैं तो फिर आप ये ज़हन में रखें कि आपको अगर डिपोर्ट किया जाएगा तो आप वापस नहीं आ सकेंगे अमेरिका में। ये उन्होंने बारहा प्रॉमिस किया है, क्रिस्टी नोम ने भी प्रॉमिस किया है, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े जितने अहम ओहदेदार हैं वो सारे यही कह रहे हैं। अगर आप ख़ुद से जाते हैं, आप सेल्फ़ डिपोर्टेशन का ऑप्शन लेते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आप वापस आ सकें, अमेरिकन ड्रीम जो है वो लिव कर सकें। अदरवाइज़ अगर हमने आपको अरेस्ट किया, आपको डिपोर्ट किया, तो फिर आपको कभी भी अमेरिका में वापस नहीं आने दिया जाएगा। ये सारी जो सूरत हाल है उसके अंदर ये जो 1 मिलियन अफराद हैं, ये बहुत इनके यानी कि आप कह लें कि बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत यानी कि इन्होंने अमेरिकन लाइफ जीने का एक प्लान था, इन्होंने सारी तगो दो की सारी इन्होंने मुश्किलात सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब अल्टीमेटली ये उस स्टेज पे आ गए हैं कि जब ये थोड़ा सा इस्टेब्लिश होने लग गए, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होने लग गई, तो इनको एक ही धक्के से जो है वो मुल्क बदर किया जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से तो चीज़ें ठीक कर रही है, लेकिन जो लोगों की इंडिविजुअल ज़िंदगियाँ हैं या फैमिली लाइफ है वो अपसाइड डाउन हो रही है, क्योंकि इसमें ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जिनका कोई एक बंदा पहले से मौजूद था, या जिन्होंने बाद में जाकर शादियां कर ली, या जिनके आगे बच्चे हो गए, या और मामलात हैं, या किसी की जॉब अच्छी चल रही है, किसी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, किसी के और कोई इकॉनमी के हिसाब से जो भी उसके मामलात हैं वो बेहतर हो गए, लेकिन इस एक डिसीजन से उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है और अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है कि वो कुछ और करें।
एक ऑप्शन जो मुझे नज़र आता है, बेशक शायद इसमें कोई जान हो या ना हो, लेकिन कोर्ट्स को मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। वो अभी भी ओपन है। आप या कोई और शख्स जो है वो जब इस मामले को कोर्ट्स के सामने लेकर जाएगा तो चांसेस हैं कि शायद कुछ ना कुछ रिलीफ, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई बात बन जाए। लेकिन वो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त इस मूड में नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बना लिया जाए कि जिसके बाद इन लोगों का कोर्ट्स के ऊपर भी जो इन्हिसार है वो ख़त्म हो जाए। उनको जो एक उम्मीद लगी होती है कि कोर्ट्स के पास जाएंगे तो हमारा रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा रुकने का, ये भी ख़त्म कर दिया जाए। और ऐसी बेशुमार मिसालें जो हैं वो हमने माजी करीब में देखी हैं। मैं उनकी तफसीलात में आज नहीं जाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये जो 1 मिलियन अफराद हैं इनके लिए अमेरिका ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं। मैं एक और व्लॉग में कुछ नई तफसीलात लेके आपके सामने हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।